तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अभी ये दिखने में आपको क्वेश्चन, अगर आप लैंग्वेज इसको समझ नहीं पाओगे तो आपको लगे पता नहीं कितना ये हार्ड क्वेश्चन है और कितना टफ इसकी लैंग्वेज है ना। लेकिन अगर आप इसको समझ गए, इसका लैंग्वेज आपको समझ में आ गया अगर, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए आपको कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, अब दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के शेप मान लीजिए बाहर एक कोई पॉइंट है, वहाँ से दो हमने क्या कर दी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो इनके बीच एंगल, जो इनका बीच का एंगल है ये वाला एंगल टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री, ये एंगल और जो सेंटर के साथ इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल मिलकर आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये दो टेंजेंटों के बीच का एंगल प्लस सेंटर का एंगल दोनों मिलकर क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। ये आपको प्रूव करना है। पहले मैं थोड़ा सा इसकी ड्राइंग बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये चलो यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो मान लीजिए एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये है, ठीक है। हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए एक सर्कल के ऊपर, और ये हमारे सर्कल का सेंटर है। ये सेंटर मान लीजिए ओ है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है हमारा वो ए है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा मान लीजिए एक टेंजेंट जहाँ पे ये टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ये मान लीजिए बी है। कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप। अभी हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने सेंटर से क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट, अभी एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या लिया है ए पॉइंट लिया है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो हमने टेंजेंट ड्रॉ की ए पी और ए बी, ठीक है। ये दो हमारे टेंजेंट ड्रॉ गई। तो बोला इन दो टेंजेंटों के बीच का एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, और इन टेंजेंटों के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी कि पी और बी, ये जो दो पॉइंट है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनसे सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब ये जो रेड कलर से कर रहा हूँ मैं, यानी कि एंगल ए और यहाँ का एंगल ये ओ, ये दोनों के दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। अच्छा, आप इन एंगलों के नाम भी दे सकते हो। मान लो कि ये एंगल का नाम मैंने 1 रख दिया, इस एंगल का नाम मैंने मान लीजिए 2 रख दिया। चलिए यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा फिर हमारा, आपको पता भी है यहाँ पे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का ना। तो ये एंगल का नाम मान लीजिए 3 रख दिया हमने, और ये एंगल का नाम भी हमने क्या रख दिया 4 रख दिया, ठीक है। आप चाहे एंगल का नाम नहीं भी रखोगे तब भी आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आसानी हो जाएगी एंगल का नाम रखने से, ठीक है। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ इसमें करना क्या होगा। हमें इस रीजन को देना पड़ेगा कि एंगल 3 और एंगल 4 हमारे 90 डिग्री है। ये आपको पता भी है ना, कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ क्या होता है सप्लीमेंट्री, सॉरी परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। अब ये दोनों के दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री आ जाएंगे, तो फिर बाकी क्या बचा आपका 1 + 2 वो मिलकर हो जाएगा, बाकी बचा 190, क्योंकि 1 2 3 4 ये चार क्या है क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। चार एंगलों का सम कितना होगा 360, और 360 में से 90 + 90 कितना हुआ 180 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास बचा हुआ 180, ठीक है। देखिए अप्रोच कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना क्या है जो बेसिकली, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। अच्छा, गिवन में आपके पास आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उनके नाम लिख लीजिए। तो आप लिख लीजिए कि ए पी एंड ए बी आर टू टेंजेंट, ठीक है, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी ओ सी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड बी, ठीक है। ये पी और बी क्या है दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आप लिख लेते हैं टू प्रूव करना है हमें कि ये दोनों के दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि एंगल 1 + एंगल 2 ये जो है ये दोनों एंगलों को आपको प्रूव करना है कितना डिग्री 180 डिग्री। ये आप अगर नाम लिखना चाहते तो नाम भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ओ पी, ये दोनों के दोनों 180 डिग्री है, ठीक है।
नाउ प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं इसको। देखिए एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए बी ओ होगा 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर क्यों होगा, बताइए, रीजन बताइए, ठीक है। तो रीजन तो आपको भी आता है, आप होशियार बच्चे हैं, है ना। देखिए रीजन क्या है कि किसी सर्कल के जो रेडियाई होती हैं वो रेडियाई टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। तो यही हम लिख रहे हैं, ठीक है। रीजन हो जाएगा हमारा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द POC, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इन दोनों के लिए सेम रीजन वही आएगा, अभी लिख दिया हमने। और बस इसके बाद क्या करेंगे हम, चार एंगलों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे उसमें। सो तो हमने क्या किया, हमने कर दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर से क्वेश्चन आता है 360 डिग्री ही क्यों, 180 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्या बना रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, APOB एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है कि इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो आप लिख सकते हैं इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमने इसके पीछे रीजन लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या आपके पास एंगल 1 है, बताइए, एंगल 1 है आपके पास, जी नहीं, तो एंगल 1 तो हम एंगल 1 ही लिखेंगे। प्लस क्या आपके पास एंगल 2 है, एंगल 2 नहीं है, तो ये भी ऐसे लिखेंगे। प्लस क्या आपके पास एंगल 3 है, एंगल 3 है ये, और ये एंगल 3 है क्या, ये APO ही तो है, ये देखो ऊपर लिखा है APO, और ये APO कितने हैं, 90 डिग्री है, तो इसको लिख देंगे हम 90 डिग्री। प्लस क्या आपके पास एंगल 4 है, एंगल 4 है ये वाला ABO, अभी ABO की वैल्यू भी है, वो कितनी है 90 डिग्री, इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 और 90 ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ना यहाँ से आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 को यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 ही आएगा। और यही तो आपको प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर कितने हैं, 180 डिग्री है। छोटा सा क्वेश्चन था एक, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर आई गेस 10। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।